दशरथ घर जन में राम, अयोध्या फूलन छाई रे। सारी अयोध्या नगरी में बधाइयां बज रही हैं, मंगल गीत हो रहे हैं, सब लोग भाई ताली बजाकर बोलिए। दशरथ घर जन में राम, हाँ राम, अयोध्या फूलन छाई रे। भैया के भरत लाल भय, किन मैया के भरत लाल भय, किनने जाए राम, हाँ राम, अयोध्या फूलन छाई रही। के कही के भरत लाल भय, माँ के कही के भरत लाल भय, कौशल्या ने जन्मे राम, हाँ राम, अयोध्या फूलन छाई रही। दशरथ घर जन में राम, हाँ राम, अयोध्या फूलन छाई रही। आज जब 4 पुत्रों का जन्म हुआ, महाराज दशरथ ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया, नामकरण करवाया है। तो जिस पुत्र का जन्म माता कौशल्या के गर्भ से हुआ उनका नाम राम रखा गया है। जिनका जन्म कैकेयी के गर्भ से हुआ है उनका नाम भरत रखा गया है। और माता सुमित्रा के 2 पुत्र हैं, तो बड़े का नाम लक्ष्मण और छोटे का नाम शत्रुघ्न है। प्रेम से उलवा के बिहारी लाल की। जब 5 वर्ष की आयु हो गई चारों भाइयों की, तो गुरुदेव के यहाँ शिक्षा दिलाने के लिए भेज दिया है महाराज ने। अब प्रभु सारे संसार को शिक्षा देने वाले, आज दुनिया को मर्यादा सिखाने वाले कि गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन कैसे करना चाहिए। तो गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो बहुत जल्द ही भगवान ने शिक्षा पूर्ण कर ली। अब वापस आ गए तो राजभवन में अपने पिता की देखभाल करने लगे, राजपाट में सेवा करने लगे। एक दिन महाराज दशरथ के राजभवन में विश्वामित्र जी आ गए और विश्वामित्र ने कहा, महाराज आज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं कि जब हम हवन यज्ञ करते हैं तो ये राक्षस लोग हमें हवन यज्ञ नहीं करने देते हैं, तो हम तुम्हारे 2 पुत्र राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं। महाराज दशरथ ने मना कर दिया कि हम अपने पुत्रों को आपके साथ नहीं भेजेंगे, क्योंकि एक तो बुढ़ापे में हमें पुत्रों की प्राप्ति हुई है और अभी तो संतान का सुख पूरी तरह मिला भी नहीं है और आप ले जाने की बात कर रहे हो। तो हम आपकी सेवा में स्वयं चलने को तैयार हैं, या अपनी पूरी सेना भेज दें, पर राम लक्ष्मण को नहीं भेजेंगे। तो उसी समय वहां पर विश्वामित्र जी आए और कहा, महाराज इन्हें मना मत करो, ये बड़े ज्ञानी ब्राह्मण हैं, इनके पास ऐसी ऐसी विद्याएं हैं जो राम लक्ष्मण को आगे बहुत काम आने वाले हैं, जो मेरे पास नहीं है। तो इनके साथ अगर जाएंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। और दूसरी बात, ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है, ऐसे वैसे ऋषि नहीं है ये, अगर इनके साथ जाएंगे तो राम लक्ष्मण का विवाह हो जाएगा, ये विवाह करवा देंगे। तो महाराज दशरथ ने कहा, ये तो बात बहुत अच्छी है, पुत्र धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, विवाह के योग्य, विवाह की चिंता तो बहुत पहले लग जाती है, तो अगर ये हमारे पुत्रों का विवाह करवाएंगे तो जरूर भेज देंगे। अब जब भेज दिया, उनके साथ में विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर चले हैं अपने आश्रम की ओर।
तो सर्वप्रथम ताड़िका वन में पहुंचे। जब ताड़िका वन में पहुंचे, जिसमें ताड़िका नाम की एक बहुत भयानक राक्षसी रहते हैं। जैसे उस राक्षसी ने आज राम लक्ष्मण को देखा, बड़े सुंदर से हैं भगवान, तो प्रभु की सुंदर सूरत को देखकर बड़ी जोर जोर से हंसने लगी। जब ताड़िका हंसने लगी है, भगवान राम ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ये कौन है और हमको देख के क्यों हंस रहे हैं? विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये ताड़िका नाम की राक्षसी, ये ताड़िका वन है जिसमें ये राक्षसी रहती है और इसने इतना आतंक मचा रखा है कि ये जिंदा मनुष्यों को जिंदा निगल जाती है। इस जंगल में जो हड्डियां देख रहे हो सब इसने खाए हुए हैं। तो आज ये सोच रही है हमको तुमको खा जाएगी, इसलिए ये हंस रही है। तो राम ने धनुष बाण उठाया और जैसे ही उस ताड़िका को तीर मारा है, तो एक ही बाण में वो ताड़िका जो थी सीधा वैकुंठ धाम पहुंच गई। प्रेम सुलभान की बिहारी लाल की। अब और आगे बढ़े तो एक आश्रम है, गौतम ऋषि का बड़ा सुंदर सा आश्रम पड़ा, जो बहुत सुंदर पर बिल्कुल सुनसान वीरान पड़ा हुआ है, जिसमें बाहर एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है। विश्वामित्र से पूछने लगे भगवान राम कि गुरुदेव आश्रम तो बहुत सुंदर है पर बिल्कुल सुनसान वीरान क्यों है, और ये सुंदर सी जो शिला दिखाई दे रही है ये कौन है, क्या रहस्य है इसमें? विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये पत्थर की शिला ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या, जो पत्थर की पड़ी हुई है। भगवान राम ने पूछा, गुरुदेव पत्थर की पड़ी है क्यों? कि अहिल्या बहुत ही सुंदर थी। एक बार अहिल्या बाग में पुष्प तोड़ रही थी तो इंद्र की नजर उन पर पड़ गई। इंद्र उनकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गया। उसने चंद्रमा से कहा कि आज रात के 12 बजे तुम्हें मुर्गा बनकर बांग लगानी है, क्योंकि गौतम ऋषि का एक नियम था कि सुबह 4 बजे उठकर गंगा स्नान को जाते थे। पहले चंद्रदेव ने मना कर दिया कि आप बहुत गलत काम करने जा रहे हो, एक पतिव्रता स्त्री के पतिव्रत धर्म को भंग करने जा रहे हो, ये पाप है। पर इंद्र कहने लगे, देखो हम तुम्हारे राजा हैं और राजा की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ठीक बात नहीं है। तो चंद्रदेव बेचारे विवश हो गए, महाराज का आदेश से पालन तो करना पड़ेगा। रात्रि में 12 बजे उन्होंने मुर्गा बनकर बांग लगाई है। गौतम ऋषि ने सोचा सुबह हो गई, 4 बज गया, कमंडल उठाया, गंगा स्नान को चल दिए। इधर देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि का भेष बनाया और अहिल्या की कुटिया में प्रवेश कर गए। इधर जब गौतम ऋषि गंगा स्नान के लिए गंगा में प्रवेश करते हैं, गंगा मैया प्रकट हो गई और कहने लगी, हे गौतम ऋषि आप बड़े ज्ञानी संत हो, भगवान का भजन करते हो, पर आज आपने बड़ा मूर्खों वाला काम किया है। रात्रि के 12 बजे हमारे जल में प्रवेश नहीं करते, स्नान नहीं करते, और तुम रात्रि में हमें जगाने चले आए। गौतम ऋषि ने कहा, मैया रात का 12 नहीं बजा, सुबह हो गई है, मुर्गे ने बांग लगाई है तब हम आए हैं। गंगा मैया कहती है, हे गौतम ऋषि जो बांग तुमने सुनी वो मुर्गे की नहीं है, वो चंद्रमा की बांग है, और अपनी कुटिया में जा करके देखो इंद्र तुम्हारी पत्नी के साथ में छल कर रहा है। गौतम ऋषि भागकर जैसे अपने आश्रम में पहुंचे तो देखा उनका ही भेष बनाए इंद्र उनकी पत्नी अहिल्या की कुटिया से बाहर निकल रहा है। ये दृश्य देखकर उनको इतना क्रोध आ गया, अपनी पत्नी से कहने लगे कि तुम पतिव्रता स्त्री हो, और पतिव्रता स्त्री होने के बाद भी तुम ये ना जान सकी कि तुम्हारे पति नहीं कोई और था, तुमने अपने पतिव्रत धर्म को भंग कर दिया। तो उसी समय उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि तू इसी समय पत्थर की हो जा। तो ये वही अहिल्या पड़ी है, और गौतम ऋषि ने कहा था जब त्रेता में भगवान राम का अवतार होगा तो उनके चरणों की धूल से ही तुम्हारा कल्याण होगा। अब भगवान श्री राम ने कहा, गुरुदेव आप गुरु हो, अब गुरु के सामने शिष्य की क्या वैल्यू, गुरु बड़ा होता है, शिष्य थोड़ी ना बड़ा होता है। आपकी कृपा से अहिल्या के जीवन का कल्याण हो सकता है। विश्वामित्र जी कहते हैं, मैं गुरु जरूर हूं, पर जो चरित्र तुम्हारा है वो मेरा नहीं है।
अहिल्या अपने चरित्र से गिर गई थी, तो एक चरित्रवान पुरुष ही इनके जीवन का कल्याण कर सकता है। और तुम्हारा चरित्र बड़ा उज्जवल है, तुम्हारी नजरों में दुनिया की सारी स्त्रियां माता के समान हैं, तो तुम ही इनके जीवन का कल्याण कर सकते हो। मेरे चरणों की धूल से अहिल्या का उद्धार होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे समान चरित्र इस संसार में किसी का नहीं है। तो जैसे भगवान राम ने उस पत्थर की शिला में अपने चरणों को स्पर्श कराया, वो शिला एक सुंदर सी स्त्री बन गई और अपने पति गौतम ऋषि के पास पहुंच जाती है। प्रेम सुरभा के बिहारी लाल की। इधर श्री सुखदेव महाराज कहते हैं भगवान राम को लेकर आज विश्वामित्र जी अपने आश्रम पे पहुंच गए। अब भगवान राम